होती है शुभ घड़ी संत के दर्शन तब वो पाते। आप जैसे असित मुनि ऋषि हमारे द्वारे आए, बड़े मेरे सौभाग्य जो तुम पधारे हो। जवाब दिया, अरे संत सोमण द्वार द्वार पे कभी किसी के न आते। अरे होती है शुभ घड़ी संत के दर्शन तब वो पाते। और आसन दान दिया, आसन पे बैठाला, जवाब दिया, कहो महामुनि क्या इच्छा तुम्हारी है। जवाब दिया, इच्छा कुछ नहीं है, अपने लाला के दर्शन करा दो। और जैसे ही दर्शन को नाम लो, जवाब दिया, हमारा बालक अभी सो रहा है, कैसे हम तुमको दर्शन कराएं। असित मुनि बोले, कहने लगे, ऐसे बालक कभी सोया नहीं करते हैं। जवाब दिया, अरे आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। अरे आता हाथ कछु माल खजानो, सेवा करें तुम्हारी। बैठो महाराज। जवाब दिया, अपने लाला के दर्शन करा दो। यही आस हमारे मन में लगी है कि तेरे लाला के दर्शन मुझे हो जाए। अब तो सिद्धोधन महाराज विचार करते, आखिर में ये क्या कह रहे हैं। हमारे पुत्र में कोई न कोई वजह अवश्य है, जो ये जब इन ऋषि को बुलाते हैं द्वारे पर तभी ये आते हैं, अपने मन से आ जाए हैं तो कोई कारण अवश्य है। बोलिए भगवान बुद्ध की। जैसे ही कहा उसी समय आज जवाब दिया, बालक सो रहा है। जवाब दिया, ऐसे अद्भुत बालक कभी सोते नहीं है। असित मुनि की बात को सुना है तो सिद्धोधन महाराज महलों में जाते हैं। महलों में गए, देखा है क्या, वो बालक जाग रहा है। और जैसे ही उस बालक को देखा, गोद में लेकर के सिद्धोधन महाराज बाहर लाए। जैसे ही बाहर लाए, उसी समय आज उस बालक को लेकर के एक उच्च आसन पर लिटा दिया है। लिटाने के बाद असित मुनि ने क्या किया, उनके पैर को लिया, अपने मस्तक में लगाया। मस्तक में लगाने के बाद उनके पैक्रमा लगाए। कितने पैक्रमा लगाए? 5 पैक्रमा लगाए और हाथ जोड़ करके ये कहा, हे बुद्ध, क्योंकि उन्होंने भी कह दिया था कि तुमको बुद्ध लाभ होगा इस बालक को, ये असित मुनि ने भी बता दिया था। आज वंदना की उसी समय से भगवान बुद्ध की प्रतिमा या भगवान बुद्ध की हम लोग वंदना करते हैं। पहले असित मुनि ने सर्वप्रथम वंदना भगवान बुद्ध की। और जैसे ही परिक्रमा लगाने के बाद उनके आंखों में आंसू आ गए। और जब आंसू आ गए तो महाराज के मन में शंका प्रकट हो गई। कहने लगे, हे महामुनि, आप ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो। और जैसे ही रोने की बात कही, उसी समय जवाब दिया है क्या, कोई मन में शंका जारी है और राजन तबियों ही बोले हैं। कोई भेद छुपा है अब मन में, वो देना साफ बताई है।
महामुनि, क्या तुम्हारे मन में कोई शंका है? क्या भेद छिपा रहे हो? जवाब दिया राजन, ये बालक तुम्हारा बड़ा अद्भुत है। ये बालक तो चंद्रमा जैसे, चंद्रमा की अमावस्या आती है वैसे इसका प्रकाश हमारे तेज से ज्यादा प्रकाशित है। और ये बालक का इस बालक की जब उस चमत्कार को मैं देख रहा हूं प्रकाश को, तो प्रकाश ये बता रहा है कि ये बालक 32 लक्षणों से आविर्जित है और 80 आविर्जितों से सज्जित है। जवाब दिया, ऐसा बालक किसी के यहाँ, हर किसी के यहाँ पैदा नहीं हुआ करता है। जवाब दिया है क्या? राजा से तो धन बोले हैं, तुम्हें हमको भेद बता देना, कोई भेद छिपा के ना जाना, हमको सच भेद बता देना, भगवान को तो भेद बता देना। जवाब दिया, भगवान मुझे बता दो। जवाब दिया है राजन, ये बालक अगर ये ग्रस्त बना रहा ग्रस्त, तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और ये प्रबंधक बन गया तो उसे बुद्ध लाभ होगा और ये धम्म में परिवर्तन लाएगा। ऐसा परिवर्तन लाएगा जो संसार में आज तक किसी भी महापुरुष ने परिवर्तन नहीं किया, वो परिवर्तन ये बालक लाएगा। और जैसे ही यह बात कही, राजा तो खुश है, लेकिन दूसरी बात उनके मन में चलने लगी, कहीं ये बालक प्रबंधक बन गया तो भैया ये बालक हमारे राज्य को छोड़ जाएगा। लेकिन असित मुनि ने कहा, ये जीवन वही है जो दूसरों के लिए जिया जाए, अपने ला तो सभी लोग जियत है मामा, बताओ। अच्छा, अपने लाए ऐसा कोई नहीं संसार में है जो अपने लिए ना जीता हो। अरे जो लोग दूसरे हित में अपना जीवन लगा दे